अनिल कुमार मौजूद हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी क्या कुछ मंजर? जी, मैं आपको बता दूं, मैं अभी अरुण जेटली की दिल्ली स्थित आवास कैलाश कॉलोनी में हूँ, A44 कैलाश कॉलोनी में। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और जो जेटली जी के परिवार हैं उनके सदस्यों से मिलकर उनको ढाढ़स दे रहे हैं। और अलावा JP नड्डा हैं और मुरली मनोहर जोशी हैं, तमाम ऐसे दिग्गज नेता भी यहाँ मौजूद हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो उनके शोकाकुल परिवार हैं, उनसे मिलकर के उनको ढाढ़स बना रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि पूरा बीजेपी परिवार उनके साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो उद्योग जगत के हो, कॉर्पोरेट घराने से हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जज भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है इन तमाम लोगों की उपस्थिति यह बताती है कि ये कितने बड़े शख्सियत थे अरुण जेटली, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे वो कानून के हो, कॉर्पोरेट हो, उद्योग हो, यहाँ तक कि मीडिया भी हो। तमाम ऐसे जगह क्षेत्र हैं जहाँ पे वो हमेशा लोकप्रिय रहे हैं, लोगों के सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा और उसके संगठन की बात है तो हमेशा जब मोदी सरकार जब केंद्र में नहीं थी 2014 से पहले, तब भी बीजेपी के जो प्रखर वक्ता के तौर पर, प्रखर शब्दों के तौर पर उन्होंने संसद में पटल में कई चीजें रखी, कई बार डिफेंड भी किया। जब मोदी सरकार 2014 में चुनकर भी आई तो राज्यसभा में भी उन्होंने कई बार सरकार को डिफेंड करने के तौर पर भी हमने देखा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जेटली जी का जो निधन है ये सही है कि कई क्षेत्रों के लिए काफी दुख की घड़ी है और आज हमारे बीच अरुण जेटली नहीं है। जी अनिल, जिस तरह से लगातार हमने भी देखा है कि खासतौर से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते थे तो बहुत ही दोस्ताना उनका जो एक रवैया है वो सामने आता था। कभी किसी सवाल के जवाब में उनको कभी भी इरिटेट होते नहीं देखा, परेशान, बल्कि बहुत ही हंसकर वो हर चीजों का जवाब जो है वो दिया करते थे। निश्चित तौर पर इसकी कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जो जिनका ज्ञान मतलब बहुत व्यापक हो, विशाल हो। हाँ। और वो कह सकते हैं गागर में जो सागर भरने वाली बात होती है, वही उनका ज्ञान था, वो था। हर एक क्षेत्र में उनका ज्ञान काफी उम्दा था, काफी निपुण कहा जा सकता है। हाँ। कुशल थे उनके हर एक चीज में। उनके अगर देखें, चाहे वो उनके अर्थव्यवस्था की ज्ञान की बात हो, चाहे कानूनी ज्ञान की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों का, उनके जो ज्ञान था काफी विशाल था। और यही कारण है कि कभी भी कई बार ऐसे मौके आए जब मोदी सरकार जब विपदा में पड़ी हो तो उनसे कई बार सुझाव भी लिए जाते थे, सलाह भी वो देते थे। तो ये दिखाता है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का ही टाइम हो, चाहे GST, उन्होंने इतनी बखूबी से इन चीजों को लागू करवाया, उसको पिरोया। ये सफलता दिखाता है कि उनका जो शख्सियत है, जो उनके नॉलेज है, जो उनके काम करने की कुशलता थी, वो कितना निपुणता से भरा हुआ था। जी। और अनिल, हमने ये भी देखा है कि आज बिल्कुल सियासत से ऊपर उठकर तमाम अहम लीडर, तमाम अहम लोग जो हैं वो अफसोस में हैं। निश्चित तौर पर यही एक शख्सियत की पहचान होती है, जब एक ऐसा शख्स जो हर व्यक्ति के लिए जब खड़ा हो, समाज के हर वर्ग के लिए खड़ा हो, हर एक राजनीतिक दल के लिए उनके साथ खड़ा हो। संभव है कि वो राजनीतिक मतभेद हो, राजनीतिक आलोचना होती हो, लेकिन इसके बावजूद जब व्यक्तिगत की बात आती है तो उन्हें हर एक इंसान पसंद करते थे, हर एक इंसान उनको चाहता था। उनके सहयोगात्मक जो व्यवहार था उसके लिए, या फिर जो उनका कार्य कुशलता का व्यवहार था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आज चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियां हो, तो एक सुर में सबने इसका दुख जताया है और कहा है कि ये काफी बड़ी क्षति है। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको कहा है कि भाजपा के परिवार के लिए काफी बड़ी क्षति है, संगठन के लिए काफी क्षति है, और उनका व्यक्तिगत भी काफी इससे नुकसान हुआ है उनके जाने से। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर बातचीत के लिए। आगे भी हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी और साथ ही साथ मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अरुण जेटली के इंतकाल पर क्या कुछ कहा है। एक बहुत परिपक्व और बहुत सुलझे हुए, बहुत हुनर वाले वकील थे वो। एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ थे और एक विशाल हृदय के व्यक्ति थे। मुझे याद है
शायद पहली बार हमने एक दूसरे को अपोज किया 1985 में। वो फली नरिमन के जूनियर थे, मैं एल.एम. सिंह भी मेरे पिताजी का जूनियर था इंडियन एक्सप्रेस केस में। और तब से सैकड़ों केसेस में हमने, विशेष रूप से दिल्ली हाई कोर्ट में जहाँ युवा अधिवक्ताओं को काफ़ी अवसर मिलता था, एक दूसरे का अपोज किया और सुप्रीम कोर्ट में भी किया। और हमेशा उनकी वही स्टाइल थी कानून में जो उनकी राजनीति में थी, बड़ा सीधा स्पष्ट, बहुत सारे डिटेल्स को कट थ्रू करते हुए सार गागर में सागर भरना, और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस और एंड करना वो बहुत फ्लरिश के साथ, स्पिन डॉक्ट्रिन के साथ। इस सब का कॉम्बिनेशन होता था कि व्यक्ति जो नहीं भी मानने को तैयार हो, वो एक बार प्राथमिक रूप से मानने लगता था कि बात सही है। 67 कोई उम्र नहीं होती है चाहने की आज के ज़माने में। उनका एक बहुत प्रोडक्टिव जीवन बीत चुका था, और लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में, बेस्ट वॉज येट टू कम। इसलिए ये दुखद प्रसंग है। मैं शोकांजुल हूँ, उनके परिवार को मेरी बहुत सिंसियर कंडोलेंसेस हैं, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी की तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, हमारे प्रोफेशन की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे हृदय का व्यक्ति, एक अच्छा इंसान हमारे राजनीतिक धरातल से चला गया है। अरुण जी का दुखद निधन ये हम सब के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। विद्यार्थी परिषद का एक विद्यार्थी नेता के रूप में अंग्रेजी और हिंदी में प्रखर वक्तृत्व के आधार पर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की, वो मैंने नज़दीक से देखी है। देश में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुख्य वकील के रूप में, वो भाजपा में होने के बाद भी उन्होंने उनका चयन किया था। देश के नामवंत वकीलों में पहले 2-3 लोगों में उनका नाम था। How to give reaction in 2 sentences and effectively giving complete message. He was our asset in Rajya Sabha, in party, and he had elephantine memory, and we have lost in 1 year many leaders: Atalji, Anand Kumar, Manohar Parrikar, सुषमा स्वराज। का उनसे पारिवारिक रिश्ता था। चिराग हैं, चिराग से हमेशा उनके लड़के से, उनकी लड़की से, दामाद से मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। अभी हम लोग हॉस्पिटल में भी गए थे, कई बार चिराग भी गए थे। काल का गाल निष्ठुर होता है, वो छोड़ करके हम लोगों को चले गए हैं। हम ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं रहें, खुश रहें, और भगवान उनके परिवार के लोगों को इतनी हिम्मत दे कि इस दुख के वेला को सहन कर सके। मेरे लिए तो मेरे अभिभावक, उत्तराखंड के विजयाला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अरुण जेटली के इंतकाल पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अरुण जी एक बहुत ऊंचे विचारक, चिंतक, चाहे एक विधिवेत्ता के नाते, एक कुशल वित्त मंत्री के नाते उनकी एक अपनी पहचान थी। जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग में उनकी एक अपनी पकड़ थी, और बुद्धिजीवी वर्ग उनको एक अलग से, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखता था। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी जो पत्नी हैं वो भी आजकल कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, बच्चे हैं। उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ताज़ियत का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया। अरुण जेटली जी का निधन एक पार्टी के लिए, देश के लिए गहरा, ये बहुत दुख भरा विषय है।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अकाट्य तर्क रखने वाले प्रखर वक्ता, बहुत ही संयत शब्दों में बहुत सटीक प्रतिक्रिया देने वाले मास्टर स्पोक्समैन, एक रणनीति अच्छी करने वाले नेता को हमने खो दिया है। पूरे देश को इसका दुख है। हमारे साथी प्रीति भी मौजूद हैं, चलिए उनका रुख करेंगे। प्रीति, लगातार आप जो तस्वीर भेज रही हैं उसका हम इस वक्त का अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ अभी वहां पर? बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि अभी हम लोग अरुण जेटली जी के आवास पर मौजूद हैं और अरुण जेटली जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ इनके ग्रेटर कैलाश स्थित जो उनका आवास है वहाँ पे पहुँच चुका है और यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अमित शाह होम तो यहाँ पे अमित शाह जी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही जेपी नड्डा, डॉक्टर हर्षवर्धन, रामविलास पासवान, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ऐसे जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले ही वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी वो भी यहाँ पे पहुँची हुई थी और बस अभी वो दर्शन करके यहाँ से निकल चुकी हैं। तो और यहाँ पे जो समर्थक हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं और समर्थक भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनके अगर मैं परिवार की बात करूँ तो पूरा जो परिवार है वो अरुण जी पार्थिव शरीर के साथ यहाँ पर मौजूद है, उनके आवास पर यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेड्स कर दिए गए हैं कि क्योंकि ये रेजिडेंशियल पूरा एरिया है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग भी रहते हैं, आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि VVIP मूवमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कुछ देर पहले ही अमित शाह पहुँचे हुए थे और भी बड़े नेता यहाँ पे पार्टी के पहुँच रहे हैं। तो VVIP मूवमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो जो स्थानीय लोग हैं